हेलो गाइस। कोविड के बाद अभी एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया है जो बहुत लोग आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी फैल गई है। नाउ ये ब्लैक फंगस जो है ये वैसे भी हमारे वातावरण में रहता है और ये उन लोगों को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। इसीलिए कोविड के बाद जब हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है तो ये ब्लैक फंगस हमें अटैक करती है। ब्लैक फंगस का जो टेक्निकल नेम है उसको कहते हैं म्यूकर माइकोसिस। ना ये जो म्यूकर माइकोसिस जो है ये जब बहुत सारा फंगस कंपाइल होके आपको अटैक करता है तो उसे ब्लैक फंगस तो आइए डिस्कस करते हैं कि ब्लैक फंगस का सिम्टम्स क्या होता है। तो जो पहला जो सिम्टम मैं बताऊंगी वो आपके ब्रेन और साइनस से रिलेटेड होता है। उसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो होगा वन साइडेड फेस स्वेलिंग हो जाएगा आपका, दूसरा हेडेक हो जाएगा, तीसरा नेजल एंड साइनस कंजेशन होगा, चौथा आपको ब्लैक लीजन्स और नेजल ब्रिज, मतलब जो होता है ये नेजल ब्रिज होता है, इसमें इसके अंदर आपको काला काला सा फंगस जैसा लग जाएगा। फिर आपको फीवर हो जाएगा। फिर जो दूसरा सिम्टम जो है वो आपके लंग्स से रिलेटेड होता है। तो लंग्स में बेसिकली आपको फीवर आएगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, मतलब आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। जो तीसरा है वो स्किन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। स्किन रिलेटेड सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको आपके स्किन में आपको ब्लैक पैचेस दिखेंगे, आपको ब्लिस्टर्स जैसे दिखेंगे आपको, या अल्सर टाइप का दिखेगा। फिर आपके जो अदर सिम्टम्स होते हैं वो आपको पेन, वार्मथ, एक्सेसिव रेडनेस और स्वेलिंग ऑन अ वुंड, इस टाइप की जब सिम्टम्स दिखेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आपको ब्लैक फंगस का अटैक हुआ है। फिर जो चौथा सिम्टम होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है, जिसमें आपको पेट में पेन होगा, एब्डोमिनल पेन जिसे कहते हैं, या आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये जो है जब इतने सारे सिम्टम्स आपको हार्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताया है ये आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। जब ये आपको आएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको ब्लैक फंगस का अटैक आया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर दिस डिजीज। अब ये जो डूज और डोंट्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है हम सब के लिए, हम सारे सिटीजन्स के लिए, ताकि हमें पता रहे कि हमें जब ऐसा कुछ अटैक आता है, जब हमें ब्लैक फंगस का अटैक आता है तो हमें आइए दोस्तों अभी हम बात करते हैं डूज और डोंट्स की। तो डूज में सबसे पहले हमें वी हैव टू कंट्रोल आर हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करना है आपको, क्योंकि ब्लड शुगर जब आपका हाई हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये फंगस आपको अटैक कर सकता है। जो दूसरा डू है, जो आपको स्टेरॉइड्स को बहुत जुडिशियसली यूज करना है। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, अगर आपको कोविड होता है और डॉक्टर रिकमेंड करे तभी आप ये लीजिए, वरना आप अपने मर्जी से स्टेरॉइड्स मत लीजिए। अभी कोविड में बहुत लोग अपनी मर्जी से ही स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। तो स्टेरॉइड क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को लो कर देती है और आपका ब्लैक फंगस का अटैक बढ़ सकता है, आपको होने का चांसेस बढ़ सकता है। जो थर्ड है, जो यूज क्लीन स्टेराइल वाटर ह्यूमिडिफायर्स, मतलब बेसिकली जब आपको कोविड होता है
तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी लेनी पड़ती है बहुत लोगों को, जिसका कोविड बहुत एक्सट्रीम तरीके से जिनको अटैक करता है। तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर्स यूज होता है वो बहुत ही क्लीन और स्टेराइल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपको ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो चौथा है, यूज एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल जुडिशियसली। तो अगेन अपनी मर्जी से आप डॉक्टर ना बने, डॉक्टरी सलाह के बाद ही आप एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स लें। अब बात करते हैं डोंट्स की। डोंट्स में सबसे पहला है कि अगर आपको कोई भी ब्लैक फंगस या आपको इसका सिम्टम दिखे तो आप इसको प्लीज आप इसको इग्नोर मत कीजिए और सीधा डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर ये जल्दी इस डिजीज का अगर डॉक्टर को जल्दी पता चलता है तो आपका चांसेस ऑफ क्योर इज वेरी हाई। आप जल्दी ट्रीटमेंट आपका ट्रीटमेंट जल्दी होगा और आप इससे बच सकते हैं। दूसरा है, डू नॉट कंसिडर ऑल द केसेस विथ ब्लॉक्ड नोजेस एज ऑफ ब्लैक फंगस के। सारा जरूरी नहीं है कि आपका जो नोज अगर ब्लॉक्ड है तो मतलब आपको ब्लैक फंगस का ही अटैक हो गया है। ये इसमें आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सो डोंट्स के केस में जो सबसे पहला जो डोंट है कि आपको अगर कोई भी ऐसा सिम्टम जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया है, जो आपकी स्क्रीन में पहले आया था, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसको इग्नोर मत कीजिए। दूसरा, कोई हर तरीके का ब्लॉक्ड नोज जरूरी नहीं है कि आपको वो ब्लैक फंगस का अटैक हो। उसमें उस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक डॉक्टरी सलाह आराम से ले सकते हैं। आप डू नॉट हेजिटेट टू सीक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस इन केस आपको कुछ भी ऐसा दिखता है या आपको लगता है कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है, तो उसमें डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल मत घबराइए, प्लीज आप सलाह ले लीजिए। एंड डू नॉट लूज क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर ब्लैक फंगस। अब इनिशियल टाइम आप लूज मत कीजिए, क्योंकि अगर ये डिजीज का पता जल्दी चल जाता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी हाई। अगर ये आप टाइम पे नहीं ट्रीट कराएंगे और इसमें डिले करेंगे तो फिर ये आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि इस ब्लैक फंगस ने आपको अटैक किया है और आपको इलाज की जरूरत है। तो सबसे पहला जो आपको समझ में आएगा, नेजल ब्लॉकेज। आपका नेजल जो आपका नोज है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको ब्रेथलेसनेस फील होगी। दूसरा, आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ अ ब्रिज ऑफ द नोज और पैलेट मतलब ये अंदर जो आपका जो तला होता है ना अंदर का, मुंह के अंदर, और ये जो इसके नोज के ऊपर आपको डिस्कलरेशन, अंदर भी आपको डिस्कलरेशन दिख सकता है। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा, आपको टूथ एक हो सकता है, आपके जॉज में दर्द हो सकता है, आपके दांत में दर्द हो सकता है। तो आप जब ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस अटैक कर चुका है या कर रहा है। चौथा, चेस्ट में पेन। जब आपको लंग से रिलेटेड कोई इशू आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सिम्टम हो सकता है ब्लैक फंगस का। आप तुरंत ही डॉक्टरी सलाह इन सब ऐसे सिम्टम्स आने पे। ब्लैक फंगस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हम इसको कैसे सिम्टम्स जब हमें समझ में आने लगे तो हम इसको कैसे मैनेज करें। सबसे पहले तो अगर आपको शक होता है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, अपने आप की ट्रीटमेंट ना करें। सबसे पहले तो ये है। दूसरा, आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर डायबिटीज बढ़ जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा और आपको ब्लैक फंगस का अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा है कि आप अपने स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं, किसी भी टाइप का स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, आप उसको कम कर दीजिए, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को दबाने लगते हैं, उसको कम करने लगते हैं। तो आपकी जो डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है। जो फोर्थ है वो डिसकंटिन्यू इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स। ये बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, बट तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो आपका इम्यून सिस्टम को जो मॉड्यूलेट करता है ड्रग्स, उस टाइप की ड्रग्स का सेवन आप
डॉक्टरी सलाह से कम या बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगेन वो इम्यून सिस्टम को ऊपर नीचे कर सकता है। जो पांचवा है वो है एक्सटेंसिव सर्जिकल डेब्रिडमेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जैसे जो भी जो आपके स्किन में या आपके मुंह के अंदर या नोज के अंदर जो आपके जो कट होता है या जो आपका कुछ भी खुला हुआ होता है, या आपका जो ऐसा एरिया जहाँ पे फंगस लग सकता है, बेसिकली जहाँ पे इजीली फंगस अटैक कर सकता है, खुला कटा हुआ स्किन, वो मुंह के अंदर हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, आपके स्किन पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे सारे एरियाज को आप या तो दवाई लीजिए या आप उसको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ताकि वो सारे एरियाज हील हो सके। और अगर आपके कहीं भी कट या आपके कहीं भी स्किन में कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं होगा तो ब्लैक फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये पांचों चीजों का बहुत ज्यादा आप सिम्टम्स का ध्यान रखिए। तो ये अगर आप करेंगे तो आप इस ब्लैक फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? वैसे तो 5 तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है, जो कि बहुत ही टेक्निकल है, बट अगर मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं, वैसे तो ये पांचों ट्रीटमेंट मैंने स्लाइड्स पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं लेमैन की तरह से समझाऊं या मैं आपको मोटा मोटी शब्दों में समझाऊं जो आपको समझ में आए, तो सबसे पहले एक तो एंटी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है 4 से 6 हफ्ते के लिए, वो आप जरूर कराएं। दूसरा, मेंटेन एडिक्वेट सिस्टमैटिक हाइड्रेशन। आपकी बॉडी में जो मॉइस्चर लेवल है वो एडिक्वेट होना चाहिए, ताकि ये ब्लैक फंगस के अटैक से आप बच सके। तीसरा क्या है कि एक होता है PICC लाइन, वो इंस्टॉल करना पड़ता है जब आपको ब्लैक फंगस का जब आपको प्रॉब्लम हो जाता है। और एक दवाई है एम्फोबोटेरिसिन B, उसका इन्फ्यूजन करना पड़ता है जब आपको ब्लैक फंगस का अटैक होता है। तो ये जो है ये इंडिया में बनता है, और आपको ये जान के खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ब्लैक फंगस के अटैक को महामारी घोषित कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक यूपी, दिल्ली ने उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पिछले बार के एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए कोरोना वायरस में जो ब्लैक मार्केटिंग और जो शॉर्टेजेस हुए थे उसका सबक लेते हुए उन्होंने 5 फार्मा कंपनीज को इसका अप्रूवल दे दिया है, इसके ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का अप्रूवल दे दिया है, ताकि वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी शुरू करे और इस महामारी से लोगों को बचा पाए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 लाख वायल्स का ऑर्डर भी कर दिया है बाहर देशों में, सो दैट वो हमारे देश में आ जाए। बाय इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे, कुछ मई में आएगा, कुछ जून तक आ जाएगा। तो जून तक हमारे पास सब कुछ इनफ मेडिसिन होगा, जिससे हमारे भाई बहनों को जिनको ये महामारी का जो ब्लैक फंगस महामारी को फेस करना पड़ रहा है, उनको इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर मिले और वो बच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी वो आपको मिलेगा और आप उसको देख सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय।